नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको यहीं पे छोड़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आप ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट में मैंने क्या बताया था आपको मैंने लास्ट जो इकाई अंक बताया था, इकाई अंक में अगर 1, 4, 5, 6, 9 ये बताया था ना शायद आपको। आई होप आपको अभी पे याद होगा। 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होएगा। यदि 2, 3 और 7, 8 आ रहा है तो ये नॉन परफेक्ट होगा। आप आंख बंद करके, एकदम आंख को बिल्कुल बंद कर दीजिए और मार देना जाके, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आप कैसे पता कर पाएंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो क्या होगा। ये एक मैं थोड़ी दूसरी ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे रूट के अंदर यदि यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1 ये इकाई अंक है। इसके इस तरफ कुछ भी हो तो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट होगा। या तो कोई ऐसी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा 1 जिसका इकाई में लास्ट में 1 आए, या यहाँ पे 9 आए। जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है, कोई मैं दे रखा हूँ 1, 2, 1, ठीक है, 1, 2, 1 है। अब या तो ये आपको ऑप्शन दे रखा होगा ए में, बी में, सी में, डी में। यही ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कोई ये है 1, 2, 1 है, ये इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा। यहाँ पे दे रखा होगा। या तो आप फिर सबका स्क्वायर रूट, जो आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे, चारों का निकाल के बताएं, तब बता सकते हैं। यदि आप लेकिन आप अगर स्मार्ट स्टूडेंट तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से वो ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे इकाई में 1 आ रहा है तो इनमें से जो 4 ऑप्शन है यहाँ पे दे रखा होगा इसने 2, 2, 3, 4, 5, 6 या 1, 1। मैंने आपको बताया यहाँ पे या तो इकाई में यहाँ पे या तो 1 आना चाहिए या 9 आना चाहिए। तो अगर 1 सिर्फ एक में है, ठीक है, ये यहाँ पे 1 सिर्फ एक में है तो आंख बंद करके आप डी ऑप्शन लगा देना। ये 11 का ही ये जो है 11 का ही स्क्वायर रूट होएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। सेकेंड है, अगर यहाँ पे इकाई डिजिट पे दे रखा है इसने 4 दे रखा है, तब ये किसका होगा, तब ये होगा 2 का या 8 का। अच्छा, इसमें एक कॉमन बात ये है कि ये दोनों ऐड होके जब आप ऐड करेंगे तो 10 आ रहा है। देखिए यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ भी जब ये ऐड हुए तो ये भी 9 और 1 10 ही हो रहा। ऐसे ही अगला एक आ जाएगा। अगर इकाई डिजिट में यहाँ पे आ रहा है 5 आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, या यहाँ पे 5 डिजिट में तो सिंपल सा ये 5 तो 25 ही रहेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि 25 का ही जो स्क्वायर रूट होता है ना, 5 सिर्फ उसी में आता है, बकाया किसी में नहीं आता है। इसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन का अगला एक तरह से शॉर्ट, अगर इकाई डिजिट में 6 आ रहा है तो 6 में क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पे हो आपका 4 या हो 6। तो ये जब दोनों आप यहाँ पे ऐड किए तो ये भी होके कितना आ गया 10। ये एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन आपको ये कुछ नहीं याद रखना, आपको बस ये याद रखना है 4 या 6। अगर 6 आ रहा है तो या तो 6 होएगा इकाई डिजिट में ऑप्शन में, या 4 वाला, या 5 आ रहा है तो 5 में तो डायरेक्ट 5 ही आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 4 वाले में या तो 2 होगा, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 144। अब ये जो 144 है, ये क्वेश्चन पूछ देगा कि किस डिजिट का स्क्वायर रूट है 144, या 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आपका ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 19। मैंने क्या बताया, अगर इकाई में 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है ना आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो इकाई अंक पे 4 आ रहा है तो 4 में मैंने क्या बताया, 4 में या तो आंसर में 2 आ रहा होगा या 8। अब इसमें किसी में इकाई में 8 है नहीं, इकाई में 8 नहीं है, लेकिन इकाई में 2 है, तो आंख बंद करके सी मार देना। ये 12 का ही स्क्वायर रूट होएगा। 12 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे, या सॉरी 12 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे, हाँ ये नहीं है, तो ये 144 आएगा, ठीक है, क्लियर। 6 हो गया। 6 के बाद अगर डिजिट में 9 आ रहा है तो ये किसका होगा, जाके आंख बंद करके या तो आप 3 होएगा या 7 होएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए ऐड होके 10 आ रहा है। तो ये एक थोड़ा मैं आपको बाद में कभी बताऊँगा, लेकिन आपको बस इतना याद रखना, 1 आ रहा है तो 1 या 9 होगा, 4 आ रहा है तो 2 या 8 होगा, 6 आ रहा है तो 4 या 6 होगा, 9 आ रहा है तो 3 या 7 होगा। अब आप ये याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये तो बजट जैसी होगी ना। कुछ नहीं करना, आपको 1 याद रखना, 1 के साथ में 1, और 1 का ऐसा कौन सा कोवेरिएंट होगा जिसका ऐड होके 10 आ रहा है, तो 9, इसलिए मैंने ये 10 लिखा था, ठीक है। 1 है, 1 के साथ में ऐसा क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, तो 9। तो इकाई डिजिट में या तो 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, क्लियर।
4 में मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं याद रखना, 4 का ही स्क्वायर, मतलब कि एक तरह से 4 का कितना आ जाता है 2, यानी 2 2 जा 4, यही होएगा। अब 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, 8 ही तो ऐड करने पड़ेंगे, तभी तो 2 और 8 10 होंगे, तो 2 या 8। 5 में तो सिंपल सा 5 आएगा, कोई इसमें तो कुछ बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। 6 में क्या करना, 6 में आपको कुछ नहीं करना, 6 का 6 ही रहेगा। अब 6 में ऐसा क्या ऐड करें कि 10 होएगा, तो सिंपल सा 4 ऐड करेंगे, तो 6 वाले में आंसर में या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है। हाँ, इसमें हो सकता है आपको 2 ऑप्शन दे दिए जाएँ, जैसे यहाँ पे अगर 19 की जगह पे 18 होता तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन फिर भी आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको अब 2 ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको, क्योंकि ये यार मैथ है, आपको एकदम कोई रटा नहीं सकता, लेकिन ये आपके एक तरीके से प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यदि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपको बस फटाक से आंसर ही आ जाएगा आपका। इसके बाद में 9 में क्या है, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, इतना तो याद रहता ही है आपको, 3 3 जा 9। बस अब इस 9 में मतलब इस 3 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 10 हो जाएगा, सिंपल सा 7 ऐड करेंगे, तभी तो 3 में 7 ऐड करेंगे 10 आएगा। तो 9 वाले इसके स्क्वायर रूट में क्या आएगा, या तो इकाई डिजिट पे 3 आएगा या फिर 7 आएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला मैं आपको बताता हूँ कुछ। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अपनी पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि इकाई यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर कितने डिजिट का पॉइंट लगाओ तो कितने डिजिट बाहर आके उसमें पॉइंट लगेगा। उसी संदर्भ में आपको एक अगली बात बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई डिजिट है स्क्वायर रूट के अंदर, वो 4 अंकों की है, 4 अंकों की, तो वो बाहर आके कितने अंकों की रह जाएगी, 2 अंकों की। क्लियर। अगर वही कोई डिजिट है 5 अंकों की है, तो वो बाहर कितने अंकों की आएगी, 3 की। ठीक है, क्लियर। आई होप क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है यार, ठीक है। उसके बाद में थर्ड में अगर कोई डिजिट है, कोई मतलब कोई नंबर है आपका जो 6 अंकों का है, 6, तो जब वो बाहर आएगा, यानी इस स्क्वायर रूट को फाड़ के जब बाहर आएगा ना, तो वो कितने अंकों का रह जाएगा, ये भी 3 अंकों का ही होगा, ठीक है। इसी के साथ में ये देखिए दोस्तों, अब इसमें आगे की लाइन पे आते हैं। तो 4 अंकों की अगर कोई संख्या है और अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब वो बाहर आएगी तो 2 अंकों की रह जाएगी, ठीक है। 5 अंकों की है तो 3 अंकों की रह जाएगी, 6 अंकों की है तो वो 3 अंकों की रह जाएगी, और 7 अंकों की है तो 4 अंकों की रह जाएगी। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्यों रह जाएगी इतनी। ये आपको नोटिस करना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आपके ऊपर टाइम का प्रेशर रहेगा, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये कुछ टिक्स बताएंगे मैंने, तो इनको आपको परमानेंट आपको दिमाग में सेव करके रखना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, जैसे ये हमारी 5 डिजिट का कोई नंबर है, 24,689 अंडर रूट के अंदर है। तो जब ये बाहर आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन जब भी आएगा ना, तो ये 3 डिजिट का आएगा। अब कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट हमेशा 2-2 के जोड़े लेके निकलता है। तो पहला जोड़ा ये बन जाएगा 89 का, पहला जोड़ा बन गया 2 अंकों का, दूसरा जोड़ा 46 का, लेकिन तीसरे जोड़े के लिए यहाँ पे 2 के आगे कुछ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 2 जोड़े तो वैसे ही हो जाएंगे 2 डिजिट का। तीसरे के लिए कुछ नहीं, तो तीसरे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 3 डिजिट की संख्या बाहर निकल के आएगी, ठीक है। इसके बाद 6 अंकों की देख लेते हैं। 6 अंकों में क्या, ये पहला जोड़ा की बन जाएगी, ये दूसरा जोड़ा बन जाएगा, ये तीसरा जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो 3 डिजिट की हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम अभी आपने पीछे देखा होगा कि मैंने बताया था, अगर लास्ट में 9 है तो या तो 3 आएगा बाहर या 7 आएगा। अब 3 और 7 आपको ये देख लेना है। ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन में, जिसमें जो फर्स्ट यानी इकाई डिजिट है वो या तो 3 होनी चाहिए या 7 होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो स्क्वायर रूट से जो रूट बाहर निकल के आएगा वो 3 डिजिट का रहेगा, यानी कि पहला डिजिट तो या तो 3 होगा या 7 होगा, उसके अलावा 2 डिजिट और होंगे। या तो यहाँ पे मतलब आपके ऑप्शन में
केवल इतना ही दिया रहेगा, या फिर आपको 2 डिजिट की कोई संख्या दे दी जाएगी या 4 डिजिट की दे दी जाएगी, तो आपको बस वहाँ से ऑप्शन दे के टिक मार देना है कि लास्ट में या तो 3 है तो ये आएगा स्क्वायर रूट, लेकिन उनकी जो डिजिट है वो 3 डिजिट की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में ये बता देता हूँ मैं आपको। अंडर रूट के अंदर है 2 4 6 9। मैंने आपको बताया था 2 के जोड़े लगा के स्क्वायर रूट बाहर निकलता है। एक जोड़ा ये बन जाएगा, आ गया 2, एक जोड़ा 6 9 का बन जाएगा तो एक डिजिट हो जाएगी, और एक जोड़ा 2 4 का बन जाएगा तो दूसरी डिजिट हो जाएगी, जो बाहर निकल के आएगी 2 डिजिट की रहेगी। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना आप ध्यान रखिए, माइंड में सेव रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।